Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. So स्टूडेंट चलिए आज हम जो है वो प्रोग्राम एक परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर का, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो है वो प्रोग्राम करवाया था बोर्ड पे, वही बेसिक प्रोग्राम जो हमने किया था समझने के लिए, उसी को आज हम परफॉर्म करेंगे डव C++ में, और फिर इसकी आउटपुट पे देखेंगे कि कैसी आती है, कैसे हम स्ट्रक्चर को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डव C++ में, कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है देखें कि सिंपल सी बात है कि हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हमने इंक्लूड कर दी, ठीक है। और लाइब्रेरीज इंक्लूड करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, मैन, यहाँ पे मैं मैन लिख लेता हूँ, नहीं बल्कि हम क्या करते हैं कि पहले स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हम मैन ऊपर भी लिख सकते हैं, ओके, स्ट्रक्चर नीचे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट एक मॉडलिंग जो होती है, लाइक एक मॉडलिंग होती है जब आप कोडिंग करते हैं तो उसकी एक मॉडलिंग होती है, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे हैं और बाद में आप मैन फंक्शन में उसको यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम सिंपली एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करने लगा हूँ। स्ट्रक्चर का नाम जो है वो स्टूडेंट है, यानी कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप स्टूडेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके मेंबर जो हैं, उसमें जो पहला मेंबर्स है वो इंट आईडी है, जैसे कि मैंने वहाँ पे रोल नंबर लिया था, यहाँ पे आईडी ले रहा हूँ, सेम एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे आता है करेक्टर नेम, यानी कि स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। 1D अरे जो है वो सी में क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिंपल जो है वो मार्क्स जो है वो ले रहे हैं स्टूडेंट के। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया स्ट्रक्चर, ओके, और इसके सारे मेंबर्स को भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ओके। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि मैन फंक्शन, यहाँ पे मैन फंक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वॉइड मैन से या इंट मैन से स्टार्ट करते हैं, चलें। तो इंट मैन से स्टार्ट करके तो हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या करना है कि स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया, सबसे पहले मैं उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर का वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद बनाया जाता है किसी और फंक्शन में, तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम यूज़ करते हैं, और फिर जो उसका वेरिएबल डिफाइन करना होता है वो हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जो 2 वीडियो थी उनमें इस चीज़ के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने सिंपली stu1 यानी कि स्टूडेंट 1 के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली स्टूडेंट डॉट, मुझे क्या चाहिए, आईडी, लाइक मुझे अगर स्टूडेंट की आईडी लेनी होगी तो मैं क्या करता हूँ कि जो है वो यूज़र से आईडी लूँगा, यानी कि स्टूडेंट से आईडी लूँगा। तो लेने के लिए जो है आईडी लेने के लिए हम क्या करते हैं कि स्कैन को यूज़ करते हैं सी में। तो सबसे पहले एक मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि इंटर योर नेम। सो हम नेम से स्टार्ट करते हैं, तो इंटर योर नेम, हम नेम लेते हैं पहले स्टूडेंट का, तो चले लिखते हैं इंटर योर नेम, ओके। सो यहाँ पे मैंने सिंपल सा मैसेज दे दिया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट देखेगा इंटर योर नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना नेम इंटर कर देना है। तो हम कैसे इंटर करवाते हैं स्ट्रक्चर के किसी भी जो मेंबर है उसको कैसे इंटर करवाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो क्योंकि जो नेम है वो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो %s हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। सो %s हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेपरेटर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली सेपरेटर यानी कि कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस नहीं यूज़ किया स्टूडेंट, स्कैन में एड्रेस यूज़ करते हैं लेकिन हमने यहाँ पे एड्रेस यूज़ नहीं किया। वो क्यों नहीं यूज़ किया, उसके लिए आप को मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हम स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग लेते हैं सी में, उसके लिए इनपुट लेते हैं तो हम एड्रेस यूज़ नहीं करते, ओके। स्टूडेंट डॉट नेम, यहाँ पे stu1 डॉट नेम का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक और मैसेज जो है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ कि इंटर योर लाइक आईडी, ओके। सो यहाँ पे रोल नंबर है या आईडी है जो उसकी वो इंटर करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि आईडी जो है वो हमने इंटीजर में ली हुई है, तो आईडी जो है वो भी मेंबर है, किसका मेंबर है, स्ट्रक्चर का मेंबर है। तो आए चलिए देखते हैं कि हम कैसे जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम %d यूज़ करेंगे। %d यूज़ करने के बाद यहाँ पे सेपरेटर और एड्रेस, क्योंकि
ये स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर वैल्यू है, तो हमने एड्रेस इसका लेना है, एड्रेस लिखना है यहाँ पे। सो एड्रेस का ऑपरेटर यहाँ यूज़ किया stu1.id। सो डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके हम इसको सिंपली एक्सेस करेंगे। किसको एक्सेस किया भाई? हमने आईडी को, स्टूडेंट की एक्सेस कर लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और मैसेज में स्टूडेंट के लिए डिस्प्ले करवाता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ कि इंटर योर मार्क्स, मतलब स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो अपने मार्क्स को इंटर करे। तो %d मैंने यूज़ किया यहाँ पे, एड्रेस ऑफ stu1.marks। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद करने के बाद यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के साथ ये यूज़ किया, और इसलिए ताकि मैं देखूं कि आप कंसंट्रेशन आपकी है यहाँ पे कि नहीं है। तो चले हम यहाँ पे इसको मिटा के स्कैन एफ यहाँ पे, क्योंकि हम इनपुट करवा रहे हैं तो इनपुट में हमने स्कैन एफ लिखना होता है। तो प्रिंट एफ के लिए मैं यहाँ पे ऊपर क्या कर देता हूँ कि एक मैसेज जो मैंने प्रिंट करवाना था वो यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। ओके, सो इंटर योर मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमेशा आपने जब कोडिंग करनी है तो बड़े ही ध्यान से आपने कोडिंग करनी होती है, ठीक है। तो प्रिंट एफ कौन सा फंक्शन है, स्कैन एफ कहाँ पे लगाना है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज़ कर रहा हूँ ताकि न्यू लाइन आए और उसमें मैं वैल्यूज़ स्टूडेंट जो है वो इंटर करे। तो इसके लिए जो है वो स्लैश एन मैंने न्यू लाइन के लिए जो है प्रिंट करवाया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक मैसेज जो है, जब सारी वैल्यू स्टूडेंट इंटर कर देगा तो एक मैं मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा। वो मैसेज क्या होगा कि स्टूडेंट डिटेल। सिंपल सी बात है कि एक मैसेज मैंने सिंपल सा पहले मैसेज लिखा आएगा स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद जो है स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है, लाइक उसका नेम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसके मार्क्स क्या हैं, वो सारे के सारी आउटपुट हमारे सामने पड़ी होगी। ओके, सो स्लैश एन में यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट एफ लगा के उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि जो नेम है, जो आईडी है और जो मार्क्स हैं उनको प्रिंट करवा दूँगा। तो अब देखते हैं कि प्रिंट स्ट्रक्चर के मेंबर को हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे हमने इसको एक्सेस किया था डॉट ऑपरेटर के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज़ %s और उसके बाद stu1 मैंने नेम करवाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, नेम stu1.name। अच्छा, यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के कितने मेंबर हैं और कौन से मेंबर हैं। यहाँ पे हमारे पास इंट आईडी, इंट मार्क्स और करेक्टर नेम, यानी कि ये हमारे पास क्या हैं कि मेंबर्स हैं किसके, स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होंगे, जो ही आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे वो सारे के सारे मेंबर आपको शो हो जाएंगे। क्योंकि हम नेम प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे नेम stu1.name लिखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं नेम के बाद मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। सपोज करते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक तरतीब मैटर नहीं करती। सबसे पहले हमने जैसे नेम करवाया, अब हम सिंपली क्या देते हैं कि आईडी इज़, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी इज़। अच्छा, यहाँ पे सिंगल कोटेशन का एक अलग सा काम हो जाएगा। डबल कोटेशन जब हम यूज़ करते हैं तो सिंगल कोटेशन सिंगल करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आईडी ही लिख देता हूँ, सिंपल आईडी इज़। उसके बाद %d, बिकॉज के हमारे पास जो आईडी हमने जो वेरिएबल लिया था वो इंटीजर था, इसलिए %d यूज़ किया। उसके बाद stu1 डॉट, जो ही आप ये लिखेंगे तो आगे मेंबर्स आ जाएंगे स्ट्रक्चर के। तो आईडी, उसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे उसके बाद मार्क्स, जो स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे, मार्क्स एज, यहाँ पे %d फिर यूज़ करेंगे क्योंकि जो मार्क्स थे वो भी इंटीजर थे, इसीलिए ये मैं यहाँ पे stu मार्क्स जो है वो भी हमारे जो थे वो भी %d और stu1 डॉट मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स करने के बाद यहाँ पे हमने ओके, सो यहाँ पे प्रिंट एफ हमने लगाया, ठीक है, और मार्क्स को प्रिंट करवा दिया। और एंड पे हम क्या कर देंगे, गेट ch
और उसके बाद क्लोज कर देंगे। ओके, तो गेट ch करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको सिंपली सेव कर देते हैं। .c एक्सटेंशन के साथ हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं एरर भी ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन और कंपाइल दोनों इकट्ठे करते हैं। अगर रन और कंपाइल करने पे अभी देखें जी हमारा रन भी हो गया, कंपाइल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, मैंने नाम इंटर किया, उसके बाद इंटर योर आईडी, मैंने अपनी आईडी इंटर की, इंटर योर मार्क्स, मैंने मार्क्स इंटर किए। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे है स्टूडेंट डिटेल्स, नेम इज़ हाफिज़, आईडी इज़ 123 एंड मार्क्स इज़ 1122। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो एक और बार हम कोई सा भी जो है वो, अच्छा यहाँ पे मैंने इन्फोटेक हाफिज़ आईटी, यहाँ पे जब आप स्पेस दे के ये करेंगे तो देखें वो तीनों को एक्सेप्ट कर रहा है, वो तीनों को एक ही इनपुट ले रहा है। इसीलिए आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 सिर्फ साइज़ लिया हुआ है, जबकि हम यहाँ पे साइज़ इसको ज़्यादा दे रहे हैं, इसीलिए वो तीनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे हाफिज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें इंटर की और हमारी कंप्लीट डिटेल हमारे सामने आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें।